राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आ सकें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था। साहूकार का बेटा बड़ा ही होनहार और मेहनती था। समय आने पर वह धन कमाने के लिए विदेश जाने की तैयारी करने लगा। जाते समय उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक परिंदे का पानी कभी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग भी बुझने मत देना। इतना कहकर वह विदेश चला गया। बहू हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि ना तो परिंदे का पानी सूखे और ना ही चूल्हे की आग बुझ न पाए। इसी तरह सालों दर सालों बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक उनके घर का चूल्हा बुझ गया और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। यह देखकर वह घबरा गई। वह तुरंत कुएं से पानी भरकर परिंदे के बर्तन में डाल आई। अब आग लेने वह पड़ोस में गई। पड़ोसन ने उसे आग देने से मना कर दिया और बोली, आज हमारे घर से कुछ भी उधार नहीं दिया जाएगा। बहू ने कारण पूछा तो पड़ोसन ने बताया, आज रोज चौदस है। इस दिन हम पूरा घर लीप पोत कर साफ करते हैं, परिंदे का बर्तन धोकर उसमें ताज़ा पानी भरते हैं और फिर अनाज पीसकर रोट बनाते हैं। रोट की पूजा कथा करके ही हम भोजन करते हैं। यह सुनकर बहू सोचने लगी, जब घर का चूल्हा बुझ ही गया है तो क्या न मैं भी यह व्रत कर लूं। वह घर आई और घर को साफ सुथरा किया, परिंदे के बर्तन को धोकर नया पानी भरा। यह देखकर उसकी सास गुस्से में बोली, जब मेरे बेटे ने सख्त मना किया था तो तूने चूल्हे की आग क्यों बुझा दी और परिंदे का पानी क्यों बदल दिया। बहू कुछ नहीं बोली और अपने काम में लगी रही। उसने स्नान कर अनाज पीसा, नया चूल्हा जलाया और रोट तैयार की। उस रोट में दूध, घी, चना, दही और अन्य 6 वस्तुएं मिलाकर पूजा की, कथा कही और फिर रोट खाकर भोजन किया। उसी दिन उसका पति विदेश से धन धान्य लेकर लौट रहा था। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप बोला, मैं तेरा कल हूँ, आज रात तुझे डस लूँगा। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कई वर्षों बाद घर लौट रहा हूँ। मेरे माँ बाप मेरी राह देख रहे हैं, मुझे उनसे मिलने दे। आज रात तू मेरे घर आ जाना। मैं अपनी पत्नी के पलंग के नीचे मटका रख दूंगा, तो उस पर चढ़कर आ जाना और मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। लड़का घर पहुंचा। सबने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। भोजन के बाद वह बिस्तर पर तो लेट गया, पर नींद उसे नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे सांप का वादा याद आ रहा था। आधी रात को सचमुच सांप आ गया। वह बहू के छोटे पलंग पर रखे मटके पर चढ़ने लगा। तभी रोट में रखे चना, दूध, दही और बाकी वस्तुएं जीवित होकर हथियारों का रूप धारण करने लगी। किसी ने तलवार, किसी ने भाला और किसी ने खंजर का रूप लिया। उन्होंने मिलकर सांप को मार गिराया और उसके ऊपर टोकरी पलट दी। फिर सब वापस रोट में समा गए। यह सब पति ने अपनी आंखों से देखा और निश्चित होकर सो गया। सुबह बहू रोज की तरह घर के कामों में लग गई। बेटे के देर तक सोने पर माँ बाप ने पूछा, बेटा आज तो तू बहुत देर तक सोया, ऐसा क्यों। बेटा बोला, माँ कल तुमने क्या बनाया था, कौन सा व्रत किया था। माँ नाराज होकर बोली, बेटा तूने जाते समय जो बातें कही थी, बहू ने वैसा कुछ भी नहीं किया। उसने परिंदे का पानी बदल दिया, चूल्हे की आग भी बुझाई और पड़ोसन से सुनकर रोट बनाई और पूजा कर भोजन किया। तब बेटा बोला, माँ कल मेरा काल आया था, उसी रोट ने मेरी जान बचाई है। उस दिन के बाद राजा ने नगर में ऐलान करवा दिया कि परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हर कोई अनंत चतुर्दशी के दिन रोट बनाए
और उसकी पूजा करें और धूमधाम से यह व्रत करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी माताएं बहनाएं ऐसा व्रत करती है उनको ये कहानी जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।